गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब मुझे व्लॉग्स बनाने में मज़ा आता है बिकॉज आई एम एबल टू शेयर द हाईलाइट्स ऑफ माई डे, जो कि आज होने वाली हैं बहुत ही घरेलू टाइप हाईलाइट्स। सुबह सो के उठी, आई जस्ट गॉट लाइक फ्रेशन अप एंड देन मैंने मेडिटेट पहले किया मुँह हाथ धोने से पहले अपना। आज एक फ़न प्रोजेक्ट है एंड नॉट सो फन बट लाइक फन कि आज फ्रिज साफ़ होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि फ्रिज में से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी चीज़ें मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। एंड फ्रिज साफ़ करने के बाद आज का मेन्यू मैं प्लान करूँगी। मीनवाइल ये देखें गाइस, ये हॉक है, चील है, क्या है ये, काफ़ी देर तक घूमती रहती है और अपना शिकार आई हैव हर्ड कि वो बहुत दिनों तक ढूंढती रहती है और फिर उसके बाद एकदम से जो है वो जाके अटैक कर देती है। डेंजरस। नसीब आबिद को नाश्ता दे रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फ़नकारियाँ शो करूँ। चिली ऑयल को थोड़ी सी लाइक सलामी पेपरोनी, नॉट सलामी पेपरोनी मगर चिकन स्ट्रिप्स ही रखी हुई थी KNN की, और ये 2 ही रह गई थी फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा कि इनको अच्छा सा क्रिस्पी कर लिया जाए चिली ऑयल के साथ और आबिद को फ्राइड एग्स के साथ दिया जाए। हमजा ने अंडे फ्राई किए हैं और ये मैंने KNN के मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने उसको चिली ऑयल में क्रिस्पी करिए। ब्रेकफास्ट हमने बिछाई है अभी बेडशीट और ये काफ़ी अर्से बाद निकली है तो इसको मैं ज़रा इस्त्री मैंने निकाल के फ़िलहाल यहाँ रखी हुई है, इसको मैं प्रेस करूँगी ताकि ज़रा नीट लुक आ जाए। एंड लुक एट द वेदर। सो ये देखने में आपको इतना देखने में फील हो रहा है इट्स अ क्लाउडी डे टुडे। एंड जिस तरह से लोग लंदन में खुश होती है ना कि सन दिख गया उनको, इस तरह से हम कराची में खुश होते हैं इट्स अ क्लाउडी डे। बाहर तो मैं कहीं नहीं निकल रही, लेकिन मेरा प्लान ये है कि इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, लाइक अ लॉट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स ऑल्सो। लेकिन उससे पहले ही हमने बेडशीट बिछाई है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन अभी सारी मेरी 2 बेडशीट्स हैं जो कि मैं बिछाती हूँ धुलने गई हुई थी और ये घर पे धुली है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रेस करना था जस्ट फॉर अ गुड लुक। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। स्नोई इंस्पेक्ट कर रही है एंड मीनवाइल आई एम गोइंग टू हैव समथिंग व्हिच आई हैव लाइक डेली which is, let me show you. ये मैं फ्लेक्स सीड्स खाने लगी, उनको हम फ्रिज में रखते हैं क्योंकि हम समंदर पे रहते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लाइक कीप इट आउटसाइड द फ्रिज। एक खाने का चमचा टू गेट माई फाइबर इनटेक। नो टेस्ट बट यू जस्ट हैव टू chew it। नाश्ते में नसीम ने मुझे बना के दिया है ये 2 अंडों का ऑमलेट और आज मैं गिल्टी प्लेजर, आई लव वाइट ब्रेड बट कितनी बुरी है सेहत के लिए, तो आई थिंक मैं वाइट ब्रेड खा रही हूँ आज कोई 2 साल के बाद लाइक घर में, सो दैट आई डोंट क्रेव फॉर एनीथिंग एल्स लाइक मंचीज और चिप्स और बिस्किट्स। और इसके बाद मैं वॉक भी करूँगी। सो या फ्रिज की सफाई करने के लिए मैंने फ्रिज खोला तो मुझे मिल गया ये खट्टाई पाउडर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हरी मिर्चों को धोऊं, बड़ी वाली मैंने निकाली है इस पैकेट में से, और मैं इनको अच्छी तरह से धो के बीच में से कट लगा के इसमें भरूं। और एक सज्जाद रेस्टोरेंट पे कढ़ाई मिलती थी, लाइक टिक्का कढ़ाई, टिक्कों का मेरे पास मसाला बन के रखा है लेकिन आबिद तंग आ गया टिक्के कहाँ के, तो उसको मैं थोड़ा सा ज़रा उसका गेम ऑन करूँगी विद दिस खट्टाई पाउडर एंड दीज हरी मिर्चें। और आखिर में फिर मैं उसमें लेमन ऐड करूँगी और फिर हम उसको दाल और मैं रोटी के साथ खाऊँगी, आबिद विदाउट एनी रोटी। यार ये आजकल की हरी मिर्चों को हो क्या गया, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। आप देखें लिटरली मैंने चख के देखी है। तो अब मैं जो खटाई पाउडर है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। ये आ गया चिली फ्लेक्स भर के 1 खाने का चमचा, खटाई पाउडर, सम पानी, खट्टा बट नॉट वेरी खट्टा, तो उसमें नमक और लेमन ऐड करने की जरूरत है। ये आ गया नमक और ये आ गया लेमन जूस। अब मैं मसाला भरने की बजाय मिर्चों को इसमें ऐड करके मिक्स कर दूंगी बस। ये हो गया है मिक्स, ये फ्रिज में जाएगा और बस जब टिक्के बनेंगे टिक्कों को मैं पका लूँगी और उसके बाद इस मसाले को बिल्कुल आखिर में 5 मिनट के ऐड करके। मीनवाइल हैव अ लुक एट आवर सफाइयाँ। एंड कढ़ाई बननी स्टार्ट होने लगी है, टिक्का कढ़ाई। इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑलराइट, टिक्के यहाँ पे बन चुके हैं। ये है टिक्के और इसमें अब ऐड होगा ये मसाला। फिर गार्निश में मैं ये प्याज यूज़ करूँगी। ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी।
ये प्यार करना शुरू किया है इसको, तो दुम हिलनी गुस्से से बंद हो गई है। अब प्यार करना बंद, दुम हिलनी शुरू। स्नोई वो नहीं आएगा जानू, वो नहीं आएगा, काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा वो पिजन जिसका आप वेट कर रही हो जानू। स्नोई बेचारी यहाँ बैठ के पिजन का वेट करती रहती है, वहाँ पे यूजुअली पिजन आके बैठता है और स्नोई उसको देखती है, खुश होती है, दुम हिलाती है। क्या हुआ, नहीं आ रहा? ओह गुस्सा गुस्सा, लड़की का गुस्सा देखिए। यूजुअली मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी से स्टार्ट होती है, बट आज काफ़ी लेट हो गई मॉर्निंग मेरी, तो अब कॉफ़ी मैं पी रही हूँ। बाय द वे गाइस, मैंने इम्तियाज़ की कॉफ़ी ट्राई किया, इट्स नॉट बैड, इट्स वियतनामीज़, और एक बॉटल पे तकरीबन 200-250 कम आपको बच जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस तो है। आओ 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 आओ, आ जाओ, फॉलो मामा। वहाँ पे सफाई हो रही है, इस दूसरे रूम में बैठ के हम मेडिटेट करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, अपने थोड़े से काम करेंगे, उसके बाद लाउंज में जाएंगे जब सफाइयाँ कंप्लीट हो गई होंगी। यहाँ पे भी वैसे तो हो रही हैं, बट ओ गोरी गोरी, ओ बाकी छोरी, कभी अच्छे गीत गाया करो, ओ पुकू पुकू, ओ गुगु गुगु, हंसो और हंसाया करो। कल मैंने यार इतनी कार्ब्स खाई हैं, अब आज ये एग वाइट का मैं बनाऊंगी रैप, इसके अंदर जाएगा कीमा। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव एज अ रैप फॉर माई ब्रेकफास्ट। ये बचा हुआ कीमा है, जो कि जब ये बन जाएगा रैप तो मैं इसमें लगाऊंगी, एंड जो भी हमारी जितनी भी हमारी लाइक बची हुई चीज़ें होती हैं, कल का खाना होता है, परसों का खाना होता है, हम हमेशा उसको ख़त्म करते हैं। वन थिंग दैट आई हैव टू टेल यू अबाउट माई हस्बैंड इज़ दैट ही डजंट माइंड। फ्रिज में जो भी खाने होते हैं हम तरीके से रखते हैं, दोबारा जब गर्म करते हैं उसको बिल्कुल मसला नहीं होता कि हम वही खाना दोबारा खाएं। अमूमन मर्दों को मसला होता है, बट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विच आई अडोर। एंड अच्छा, ये रैप बस होने वाला है। फ्रिज की होने वाली है ज़रा सी सफाई, इन अ वे कि मुझे डिसाइड करना है खाने में क्या बनाना है, और सब कुछ इस फ्रिज की हालत पे डिपेंड करेगा कि आज खाने में क्या बनाना। अच्छा जी, पहले हमने ये वाली सारी चीज़ें खाली की हैं, अभी वेजिटेबल रॉ की बारी आएगी, मगर ये सब निकला है फ्रिज में से। अब इस सब का मैं लिड हटा के आपको बताती हूँ क्या क्या है। ये आटा है जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्रेश है, इस्तेमाल होगा। इस साइड पे मैं वो चीज़ें करती जाऊंगी जो कि इस्तेमाल होने वाली है। ये क्लब सोडा, बेचारे की हालत चेक करें, इसके कोई फिश एंड चिप्स बन सकते हैं, या इसकी एक्चुअली इसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ चिकन को फ्राई करने में। तो ये फ्राइडे को आई थिंक आई शुड बी मेकिंग समथिंग फ्रॉम दिस, तो ये मैं फ्रिज के डोर में रखूँगी। ये मिठाई हमारी एक फ्रेंड लाई थी, और गाजर का हलवा, ये आराम से इस्तेमाल होगा, ये वापस फ्रिज में जाएगा। मीठा हमेशा मैं ऊपर रखती हूँ ताकि कोई सालन, कोई चीज़ उस पर अगर किसी चीज़ पे गिरे भी तो मीठे पे ना गिरे। पपायाज हैं, ये आज ख़त्म होंगे। ये अनार हैं, कुछ रेड हैं कुछ वाइट हैं, ये आबिद के लिए हैं। गाइस काफ़ी सारा फ्रूट जो है ना वो मेरे फ्रिज में पुराना सा हो रहा है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि फ्रूट्स को भी मैं ऊपर वाले ही सेक्शन में रखूँ, ताकि आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस सेक्शन, कोई फ्रूट ख़राब ना। बहुत ही अफसोस के साथ ये पुडिंग मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बिल्कुल मज़े की नहीं थी। ये ब्रांड सेंड मी सम PR थिंग, और मैंने इसलिए पोस्ट नहीं की बिकॉज ये पुडिंग बिल्कुल मज़े की नहीं थी। दूध ज़ाया हो गया, चीनी ज़ाया हो गई, इट वॉज नॉट नाइस, सो nobody could eat it. It has to be discarded. Don't feel good about it, but it is what it is. मैंने खरीदी नहीं थी एटलीस्ट। ये वेजिटेबल्स इस्तेमाल याद से हो जाएंगे कचूमर सैलेड में। सम यमी आलू की भुजिया, जो कि है ऑफ कोर्स नसीब, हमजा, हम कोई भी खा लेगा। ये है मज़े का चने का सालन जो कि नसीब ने बनाया, ये भी ऑफ कोर्स खाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, कल बनाए। चना पुलाव विदाउट एनी मिर्च, ये अब सिंगल पर्सन सर्विंग रह गया। ये मैंने अच्छा किया देख लिया। ये बेसिकली एक दाल का पास्ता है, मैं दिखाती हूँ। ये वाला इस तरह का जो है वो पास्ता है, जो कि मेरी बहन ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से भिजवाया था। इसकी
सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कार्ब्स बहुत कम है, बिकॉज ये मैदे से नहीं बना हुआ, ये चिक पीस लाइक चनों से बना हुआ है, कोई दालों से बना हुआ है, और मैंने ये फरमाइश करके मंगवाया था। सो हम एक अनअपोलोजेटिक किस्म का पास्ता बनाएंगे, और क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो हम कोई गेस्ट वगैरह के लिए नहीं बनाएंगे। ये यमी तरीन दाल जो नसीब बनाता ये है सरसों का साग जो कि मेरी सास ने मुझे दिया है, और बेसन का बैटर। ऑफ कोर्स इसके पकौड़े बनेंगे, और क्या हो सकता है इस बैटर का। इसकी शक्ल पे ना जाए। ये बॉइल्ड अंडे हमने एक बार किए थे वो राजधानी डिलाइट्स में खाने के लिए, बिल्कुल सही है, हमने फॉरेन फ्रिज में रख दिए थे। आई थिंक मैं नरगिसी कबाब आज बना सकती हूँ इन बॉइल्ड अंडों के साथ, ताकि ये यूटिलाइज हो जाए और ज़ाया कुछ ना हो घर में। तो ये कीमा मैं निकाल दूंगी। ये सैलड है जो कि एक दिन पुरानी है, और मैं उसको बाहर निकाल के पपीते के साथ रखती हूँ, बिकॉज आजकल मैं थोड़ा सा हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मुझे कुछ क्रेविंग मंचिंग होगी ना, तो मैं ये सैलड खा के ख़त्म कर दूंगी, ताकि रात में हम फ्रेश बनाएं और ये भी ज़ाया ना। अगेन ये ऑरेंजेस काट के रखे हुए हैं, ये भी मैं खा के ख़त्म कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ इस पुडिंग को डिस्कार्ड ना करूँ। मैंने माइंड चेंज कर लिया है। अंडे की जर्दी इसलिए बची है क्योंकि मैं सिर्फ सफ़ेदी खाती हूँ। ये थोड़ा सा जो लच्छा मिठाई होती है वो बची हुई है। मैं सोच रही हूँ इन सब चीज़ों को मिक्स करूँ, इसको देसी घी में पकाऊँ इलायची के साथ। इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूट्स डे। एप्पल्स ख़राब हो रहे, गुआवा का कुछ मुझे डिज़र्ट बनानी पड़ेगी। ये बहुत ये जो एप्पल ख़राब होने वाला है ना, ये मैं खा लूँगी आज। हेल्दी सारे खाने वाले सालन है वो हम दूसरे फ्लोर पे रख रहे हैं, ताकि ऑरेंजेस मुझे लग रहा है ख़राब हो रहे हैं, तो इससे पहले कि बिल्कुल ही वियर्ड हो जाए इसका हम जूस बनवा लेंगे। मेरी सास ने मुझे दी थी, तो इसको आज हम सलाद में इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ हरी मिर्ची होती है जो बिल्कुल ख़राब हो गई होती हैं, उनको हमेशा निकाल के फेंक दे, वरना वो बाकी सारी हरी मिर्चों को जो है ना वो ख़राब। अच्छा, अब ये वाले लेमन थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, इनको हम क्यूब्स निकाल के रख लेंगे, इनकी फ्रीज कर लेंगे लेमन जूस की, और इनको हम किचन के दरवाजे में रखेंगे। आई नो इट्स अ वेरी देसी थिंग किचन के दरवाजे में लेमन रखना, और कटे हुए लेमन स्पेशली रखना, लेकिन वो जरूरी होता है यार, ताकि वो इस्तेमाल हो जाए। अक्सर आप कभी देख रहे होते हैं किसी भी खाने में आखिर में जो लेमन डालना होता है ना, उसके लिए मुझे ऑनेस्टली इफ आई डोंट हैव माई हेल्पर्स मुझे बड़ी सुस्ती होती है कि कौन झुके, क्योंकि वेजिटेबल ड्रॉअर नीचे होती है, राइट। तो मेरा दिल चाहता है कि फ्रिज खोलूं एकदम से जो है ना वो लीमू बिल्कुल साइड पे हो, चाहे कटा हुआ हो चाहे होल एक लेमन हो। बट ये मुझे लगता है बड़ी देसी चीज़ है, हमें हर खाने के एंड में जो है वो थोड़ा सा लीमू ऐड करना होता है। सो मैं इन वाले लेमन्स को जो है ना वो डोर में रखने वाली हूँ फ्रिज के लिटरली। एक और काम कि ये तो इसका तो जूस निकल जाएगा ऑरेंजेस का, टमाटर बिल्कुल सही है, और खीरों को तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सलाद में। एक मैं निकाल लेती हूँ अपनी ज़रा स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग के लिए। यहाँ पे मेरे हेल्दी स्नैक्स में ये वाला मैं एप्पल का पार्ट काट दूँगी अपने लिए। अच्छा, सो मैं सोचूँ कि ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इनको भी मैं नसीब को बोलूँ, हरी मिर्ची है ना, नहीं ये हरी मिर्चें, कि इनमें से जो सही वाली हैं उनको रखे, बाकियों को डिस्कार्ड कर दें। चुकंदर मिल गया है एक, गाइस ये चुकंदर सलाद में जाएगा आज। माय लाइफ लाइन। मैं थोड़ी देर के लिए गैदर माय थॉट्स, एंड ये क्यूरी पाई आ गई है मामा के पास। हेलो 5 मिनट्स के लिए आई जस्ट लाइट डाउन। मेरे व्लॉग्स यूजुअली ऐसे होने वाले हैं, लाइक रियली रॉ। अब थक गई हूँ मैं, बट अभी फ्रिज सही से साफ करना है, एंड अभी जो फ्रिज का जो डोर है वो भी रहता है बाय द वे। अच्छा, एंड ऑल्सो आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग माई वर्क ट्रिप्स ये वो, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस BTS बिहाइंड द सीन्स। जब मैं काम लाइक वर्क वाला प्रोफेशनल वाला काम नहीं कर रही होती, तो मैं ये कर रही होती हूँ घर में। ये चला गया एक योग्स, ये चला गया मीठा, और ये चली गई वो अजीब सी पुडिंग। अब इन सब की बनेगी दूध दुलारी। सो प्लान ये है कि इन सब को इतना पकाना है हल्के से घी और इलायची के साथ कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, बिकॉज इसमें ज़ाहिर है पुडिंग में बहुत सारा कॉर्नफ्लावर है, फिर हमने अंडा भी ऐड किया। जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसको ठंडा करके और उसके पीसेस निकाल के मैं दूध दुलारी में ऐड करूँगी, और अलग से दूध को और सवैयों को पकाऊँगी। ये घी हमने डाल दिया, फिर इलायची हम इसमें कट कराएंगे, और मैं इसमें डाल दूँगी ये सारा लिक्विड। इसको नज़दीक भूनेगा तब तक मैं नीचे से होकर आऊँगी। अच्छा, सो आज है गाइस 31st, एंड मैं नीचे जा रही हूँ कैश विड्रॉ करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है दैट द हेल्पर्स हु आर वर्किंग फॉर यू, चाहे वो आपकी फीमेल हेल्पर्स हो, जो भी आपके घर में काम करता है, उनकी तनख्वाह या तो टाइम पे देना या टाइम से पहले देना। बिकॉज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
कि मेरे पास ऐसे हेल्पर्स हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है। मैं नीचे जा रही हूँ, वो हलवे को भूल रहा है। बहुत 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 ज़रूरी है कि आप उनकी तनख्वाह आपको टाइम पे दें। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी होलियर देन दाओ, लेकिन अक्सर मैं शुरू में भूल जाया करती थी और कभी वो मुझसे पूछती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था अगर पहली तारीख हो गई या दूसरी तारीख हो गई। फ़ायदा क्या अगर उन्होंने काम भी किया और उनको अपने काम का मुआवजा मांगना पड़ रहा है, राइट? सो आई थिंक इस चीज़ से हम सब रिलेट करते हैं। सो इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स हमारे लिए वो अमाउंट कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर टू पे देम इन टाइम। तो मैं जा रही हूँ ATM। बीमार में रहने का एक फ़ायदा, प्रैक्टिकल वाला जो फ़ायदा है वो ये है कि ATM नीचे है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पे एंड इट्स वेरी सेफ टू गो टू द ATM एंड आई हैव टू लाइक रन बिकॉज एक गाड़ी रुकी थी मेरे लिए, तो आई डोंट वांट के मेरे ब्लॉग के चक्कर में वो वेट ही करते रह जाए। एंड द ATM इज़ राइट देयर। चलिए ATM का काम हो गया है, नाउ डन एंड डस्टेड विद इट। मौसम आज काफ़ी प्यारा है एंड एक यार शर्ट संभाली मिट गई हवा में, उड़े नहीं। नो स्मोकिंग, ना। आई लॉबी में एंटर होते ही ना क्यूट सीन्स होते हैं। सेम है, कलर्स ना थोड़े ब्राइट होने चाहिए थे इसके। चेंज होना चाहिए। आ गया आपका। ओके, थैंक यू माय डियर। नो वरीज। खुशबू तो आ रही है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। एक वियर्ड स्टेट में उसको चुपते हैं यार, ये ऐसा है एंड ऑनेस्टली कोई ख़ास मज़े का नहीं है, थोड़ा वियर्ड है। तो अब मैं करूँगी ये कि इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और फिर इसको ठंडा करके हम फ्रिज में रख लेंगे और फिर वो जो दूध दुलारी होती है ना वो मैं बनाऊंगी और उसमें मैं इसके छोटे छोटे से चंक्स काट के ऐड कर दूंगी, तो वो एक डिफरेंट किस्म की डिज़र्ट बन जाएगी। तो एटलीस्ट वो यूटिलाइज हो जाएगी। इट वोंट बी लाइक द मोस्ट अमेजिंग डिज़र्ट इन द होल वर्ल्ड बट इट विल बी समथिंग। अच्छा भाई, सिवाय बनानास के और कैन फ्रूट्स के मेरे पास सारी चीज़ रखी हुई थी। दूध दुलाई थी, ये मेरे पास मीठी सवैयाँ भी रखी हुई थी, तो मैं बना के फ्रिज में रखी हूँ कि कभी कोई आ जाता है तो इमरजेंसी हो जाती है। मीनवाइल हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ पपाया भी मैं खा के ख़त्म कर रही हूँ। यार बाय द वे, ये जो देसी गेम है ना कि ये सारे जितने भी केचप के और चिली गार्लिक सॉस के साशे रखे हैं ये हम शौक से रख देते हैं फ्रिज में। हर बार मैं बताना भूल जाती हूँ अपना नसीब और हमजा को। सो इसका हम जो है वो सीन ये करेंगे कि हम इसको बाहर निकाल के रखेंगे बिकॉज इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, इतने प्रिजर्वेटिव्स ये वो उसमें ऑलरेडी एडेड होते हैं। एंड जब मेहमानों को सर्व करेंगे इसमें से निकाल के कर देंगे ताकि एटलीस्ट ये यूटिलाइज़ हो जाए, वरना ये मुझे पता है कि हर घर की ड्रॉर में कहीं ना कहीं रखे होते हैं और बस वो रखे होते हैं। केचप से डिफरेंट ब्रांड्स की आबिद के बच्चों ने OPTP खाना स्टार्ट किया बिकॉज हम मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। उससे पहले का जो है वो मैकडॉनल्ड्स की भी कुछ आपको इसमें दिखेंगी। हाँ, अब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। ज़बरदस्त काम हो गया। OPTP गाइस इज़ रियली गुड। अच्छा, और ये सारी चिली गार्लिक सॉस है। ये भी मैंने मैरिनेट में निकाले हैं, जिस तरह से मैं अपने मसाले रखती हूँ ना इस तरह। तो जो रह गई हैं लेबल करने के लिए उन पे मैं लेबल लगा सकती हूँ। काम देखें, मेरे हैप्पी बर्थडे डॉटर का कार्ड इस ड्रॉर में से निकला है किचन की। अच्छा, मीनवाइल इसमें हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया 2 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ी सी चीनी ऐड की, बड़े मज़े का अब बन गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, गाढ़ा करके ठंडा करेंगे और उसके बाद ये होगा कि ये चीज़ बनाई थी ना अंडे की, उसको मैंने उसकी बॉल्स जो है उस तरह से रख दी। एक लड्डू मैंने छोटा छोटा सा पीसेस करके रख दिया। अब इस पे ये आएगा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा होने के बाद। सेवइयाँ भी अच्छी से पक गई हैं। फिर हम इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल जब मेहमानों को सर्व करने लगूंगी उससे पहले मैं इसमें कैंड फ्रूट्स ऊपर से डाल दूंगी या कोई से भी फ्रूट्स डाल दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो और पानी ना रिलीज़ हो। उनकी एक लेयर ही बना दूंगी लिटरली। ये फ़ौरन गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है गाइस।
बस इतना ही गाढ़ा करना है क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद और गाढ़ा होगा। हल्का सा पका के ऑफ कर देंगे। अब ये आने लगा है इस पर। अब हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद बस मैं ये जब ठंडा हो जाएगा तो इस पर ऐड कर दूँगी। उसके ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। मीनवाइल लविंग स्टोरी। कितनी सफाई कर एंड अब मैं सारे कामों से हो चुकी हूँ फ्री। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पे बैठ के पानी पीऊँगी, व्लॉग अच्छा से एडिट करूँगी, अपलोड पे लगाऊंगी। एंड आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं जो कि बिल्कुल रॉ हैं, इसमें कोई फैंसी चीज़ें नहीं हैं, जब जिंदगी में फैंसी चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट आई वॉन्ट कि जो BTS है चीज़ों का, जिस तरह से हम घरों में काम कर रहे होते हैं, ऑल द किफ़ायत शुआरी एंड ऑल द लिटिल हैक्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप कि आपको आज मेरी जो दूध दुलारी की रेसिपी है फ्रॉम ऑल द लेफ्ट ओवर थिंग्स वो अच्छी लगी होगी। एंड सी यू इन अनदर व्लॉग एंड प्लीज इफ यू लाइक्ड इट सब्सक्राइब, like and share. Oh, and click the bell icon so that you can never miss an update because I will be posting vlogs almost daily.